हेलो एवरीवन, वेलकम टू WS टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पॉइंटर की दूसरी फॉर्म की। अभी तक जो हमने पढ़ा था पॉइंटर के बारे में, वो पढ़ा था एक ऐसा पॉइंटर जो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंटर को हम लोग वेरिएबल पॉइंटर भी कहते हैं। नाउ आज हम लोग बात करेंगे ऐसे पॉइंटर की जो किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। तो ऐसे पॉइंटर क्या कहलाते हैं? फंक्शन पॉइंटर। और आज इसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि फंक्शन पॉइंटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या उसका सिंटैक्स रहने वाला है और प्रोग्राम में उसको हम लोग किस तरह से यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जैसे सी का अगर हम लोग बात करें प्रोग्राम की, तो सी का पूरा प्रोग्राम बनता है फंक्शन की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस बनाता हूँ एक प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो एक फंक्शन है मेरे पास में वॉइड हेलो, ये एक मेरा फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक प्रिंटफ लिखा है, ठीक, खाली यहाँ हमने लिख दिया हेलो। ठीक है, और एक बना दिया हमने मेन। मेन को हम लोग जनरली इंट से ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, काफी कंपाइलर ये कहते हैं कि हमारा मेन इंट होना चाहिए। तो वॉइड मेन जो है काफी कंपाइलर में चल जाता है, काफी कंपाइलर में ये इशू आते हैं, जो एटलीस्ट जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है उसमें कुछ ना कुछ इशू रहते हैं। तो इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मेन का इंट होना जरूरी क्यों है। ठीक है, अब शुरुआत पेन से होती है, खत्म मेन पे हो जाएगा। ये कभी कॉल नहीं होगा, तो कॉल नहीं हुआ तो ये कभी रन भी नहीं होगा। तो उसको हम लोग रन करने के लिए क्या करते हैं? कॉल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें पूरा खेल, पूरा प्रोग्राम फंक्शन की फॉर्म में बनाया गया है। मतलब यहाँ आपको हेलो फंक्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर मेन एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर प्रिंटफ एक फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ यहाँ पर आपके फंक्शन की फॉर्म में है। मैंने यहाँ पर जानबूझ के कोई वेरिएबल नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जैसे इस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले इसकी हम लोग बाइनरी बनाएंगे। बाइनरी बनाएंगे तभी तो हमारा सीपीयू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा ना। तो सबसे पहले प्रोग्राम की कन्वर्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है और उसकी एक बाइनरी बन जाती है। ठीक है, प्रोग्राम का जो कोड होता है उसकी एक बाइनरी बन जाती है। तो होता क्या है, यहाँ पर पहले तो एक हेलो की बाइनरी बनेगी और एक मेन की बाइनरी बनेगी। तो दो फंक्शन है, तो यहाँ पर दो कोड के तोड़कर, कोड को यहाँ पर डिवाइड कर कर एक बाइनरी कोड बनेगा, जिसमें कुछ कोड तो हेलो के लिए होगी और कुछ कोड हमारा मेन के लिए होगा। ठीक है, ये प्रॉपर बाइनरी नहीं है, मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल लिखा है। तो ये पूरा कहलाता है कोड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का कोड है हमारे, यह या फिर आप कह सकते हो प्रोग्राम की बाइनरी है। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो जाहिर सी बात है ये भी कहाँ जाएगा? मेमोरी में जाएगा। और मेमोरी में जाकर ये एक जगह पर स्टोर हो जाता है, ये भी एक जगह पर स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो वो मेमोरी में जाता है और प्रोग्राम फंक्शन के फॉर्म में बना हुआ है, तो सारे फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाइनरी में और मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल होता तो उसके बिहार पर और में अलग से मेमोरी लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेटा मेमोरी। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोग्राम की मेमोरी ऑक्यूपाई की हम लोगों ने। चलिए, तो जब कोई भी फंक्शन स्टोर होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। ठीक है, तो अपन इसको यूँ समझते हैं कि ये हमारी मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी। ठीक है, और ये पूरी मेमोरी जो है वो ब्लॉक में बटी रहती है। इन ब्लॉक को हम लोग कहते हैं बाइट। ये मैं मान लेता हूँ 200 वाला एड्रेस है, ये हमारा 300 वाला एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ से जो है 200 से हमारे पास में हेलो का कोड लिखा हुआ है। हेलो की जितनी भी बाइनरी है वो इस वाले कोड से शुरू होकर कुछ एक 5, 6 या 10, 15 बाइट तक जाएगी। ठीक है, उसी तरह से मेन जो है, मेन को यहाँ रखा गया है। ठीक है, अब होता ये दोस्तों, हर फंक्शन जो है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और जहां से वो ऑक्यूपाई करता है, जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है, वही इस फंक्शन के नाम के पीछे छुप जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे वेरिएबल के साथ में होता है। मैं आपको वेरिएबल के लिए याद करवाता हूँ कि वेरिएबल के लिए क्या होता है। ठीक है, जैसा आप ऐसा लिखते हो, ठीक है, तो हमारा जो पास में है मेमोरी के अंदर ए नाम का वेरिएबल बनता है 4 बाइट का। कितने बाइट का? 4 बाइट का वेरिएबल बनेगा, जिसमें 5 की बाइनरी चली जाएगी। नाउ अब 4 हमें बाइट मिलेंगे, चारों हमें एड्रेस जो मिलते हैं उसमें से केवल स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है वो एंड में चला जाता है। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं एंड तो वो उसका एड्रेस शो करता है। उसी तरह से हेलो भी कहीं ना कहीं स्टोर हुआ है, मेन फंक्शन भी कहीं ना कहीं पर स्टोर हुआ है हमारी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इनका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो चले जाता है इसमें @hello, और यहाँ ये वाला एड्रेस जो है वो चला जाएगा @main। ठीक है, तो जब आप लिखते हैं @hello, मतलब क्या मतलब एंड हेलो। ठीक है, तो ये है एड्रेस ऑफ हेलो और ये है एड्रेस ऑफ मेन। ठीक है, तो ये इनका स्टार्टिंग एड्रेस है। हो सकता है कि हेलो 10-15 बाइट ऑक्यूपाई कर रहे हैं,
हो सकता है मेन 25-30 बाइट ऑक्यूपाई करे, तो हमें 25-30 एड्रेसेस से मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब होता है उसके स्टार्टिंग एड्रेस से, जो कि उसके नाम के पीछे छुप जाता है। कैसे? एंड हेलो लिखेंगे तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा। अब ये जो एड्रेसेस है, ये आप एक नॉर्मल पॉइंटर में स्टोर नहीं कर सकते। जो पॉइंटर अभी तक हमने पढ़े हैं वो सब के सब थे वेरिएबल पॉइंटर, मतलब ऐसे पॉइंटर जो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए या डाटा का जो लोकेशन होती है, एड्रेस जो होता है डाटा का, उसको स्टोर करते हैं। यह हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंटर हमें चाहिए जो हमारे प्रोग्राम के जो फंक्शन का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको स्टोर करे। तो ऐसे पॉइंटर कहलाते हैं फंक्शन पॉइंटर, और ये थोड़े से डिफरेंटली बनाए जाते हैं हमारे नॉर्मल पॉइंटर से। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ये किस तरह से बनते हैं और किस तरह से काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं, सिंटैक्स क्या है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फंक्शन पॉइंटर। तो फंक्शन पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है विच स्टोर एड्रेस ऑफ फंक्शन। ये क्या स्टोर करते हैं? ये स्टोर करते हैं एड्रेस, या आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का ये स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से जो पॉइंटर होते हैं नॉर्मल पॉइंटर, जिसको हम लोग वेरिएबल पॉइंटर भी कहते हैं, ये किसी वेरिएबल का या किसी डाटा का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन पॉइंटर। अब फंक्शन पॉइंटर को अलग ढंग से या अलग वे से सिंटैक्स इसका होता है, उसका लिखा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल पॉइंटर अलग वे से बनाए जाते हैं और उसको अलग वे से बनाया जाता है। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, वो हम लोग कर रहे हैं चर्चा। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड हेलो। ठीक है, और यहाँ मैं लिख दिया प्रिंटफ हेलो फंक्शन। ठीक है, चलिए ये बनाया मैंने इंटीजर मेन। दोस्तों आप लोग हैश इंक्लूड ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम होती है, इस वजह से हमें लिखने में इशू होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से हेलो की कॉलिंग करते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं पहले एक बार। तो शुरुआत मेन से होगी, मेन पर जाएंगे हेलो पर, हेलो कॉल करेगा हेलो फंक्शन को, हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में ये प्रिंटफ चल जाएगा, तो आउटपुट हमें मिल जाएगा हेलो फंक्शन। ठीक है, ये हमें आउटपुट मिल गया। इसके बाद ये फंक्शन खत्म, वापस वहीं आएंगे जहाँ से हमने कॉलिंग की थी। अब यहाँ पर हमें कुछ और कोई ऑपरेशन नहीं करना, तो हम लोग नीचे बढ़ेंगे, नीचे बढ़ते हमारे मेन खत्म हो गया। ठीक है, रिटर्न आने पर फंक्शन खत्म हो जाता है। तो अब मैं ये काम पूरा काम फंक्शन पॉइंटर के थ्रू चाहता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके एडवांटेज क्या होंगे। ठीक है, तो यही काम हम लोग फंक्शन पॉइंटर से करते हैं। तो पहले मुझे फंक्शन पॉइंटर बनाना है। तो फंक्शन पॉइंटर जो होगा वो इसको डिनोट करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं दोस्तों। तो जब आप लिखते हैं void एस्ट्रिक p, दोस्तों ये तो बन जाता है हमारे पास में एक नॉर्मल पॉइंटर जो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप इंट टाइप ले लें, चाहे डबल टाइप ले लें, वो तो आपको जिस तरह का वेरिएबल होगा उस तरह का लेना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन पॉइंटर की। तो फंक्शन पॉइंटर का जो सिंटैक्स होता है वो ऐसा होता है दोस्तों कि आपको यहाँ पर पॉइंटर का नाम लिखना होता है। ठीक है, नाउ फिर आपको इसके आगे ब्रैकेट लगाने होते हैं। ये ब्रैकेट आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि हर कंपाइलर के लिए सिंटैक्स वैलिड हो। तो यहाँ पर आएगा पॉइंटर, मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिख देता हूँ उसका। हमें यहाँ पर बनाना होगा पॉइंटर, यहाँ हमें पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पैरामीटर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट जरूर आएंगे दोस्तों। पैरामीटर ऑप्शनल होता है, ये आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको राउंड ब्रैकेट जो हम लोग कहते हैं ना ब्रैकेट्स, ये आपको पैरेंथेसिस लगाना बहुत जरूरी है। फिर आगे लिखा जाता है डेटा टाइप। क्या लिखा जाता है? डेटा टाइप। ये होता है फंक्शन बनाने का, ये पॉइंटर बनाने का तरीका। अब नॉर्मल पॉइंटर कैसे बनाते हैं, वहां हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप और यहाँ हम लोग लिखते हैं पॉइंटर। तो आप देख सकते हो दोनों में क्या फर्क है, बस इसका फर्क आता है कर्ली ब्रेसेस का। ठीक है, और आपको कंफ्यूजन ना हो और सारे कंपाइलर जो प्रॉपर्ली वर्क करें, इसलिए हम लोग उस पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो काफ़ी कंपाइलर में कहीं इशू नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट लगा देना ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए अब इस सिंटैक्स को देखते हुए मैं एक फंक्शन पॉइंटर बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ, मुझे इस हेलो के लिए बनाना है। तो हेलो का टाइप क्या है? वॉइड। तो मैंने यहाँ लिखा वॉइड, पॉइंटर का नाम लिख दिया एस्ट्रिक p। ठीक है, और आगे ये बना है ब्रैकेट, इसमें क्या पैरामीटर है? कुछ नहीं, तो हमें भी यहाँ पर खाली छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बन गया मेरा फंक्शन पॉइंटर। अब आप इस फंक्शन पॉइंटर को आपको बनाना तो आ गया, अब इसमें आपको किसी का एड्रेस डालना है। फंक्शन पॉइंटर में आपको किसी का एड्रेस पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे एड्रेस? आप लोग यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगा के आप लोगों ने हेलो का स्टार्टिंग एड्रेस डाल दिया।
हेलो का स्टार्टिंग एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो काम देख लेते हैं। तो हमारी मेमोरी में कहीं हेलो फंक्शन बना होगा, ये हमारा हेलो फंक्शन, ठीक है दोस्तों, मेमोरी में बना हुआ है। वो जहाँ पे भी बना हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस किस में चला गया, एंड हेलो में। उसी तरह से मेन भी एक फंक्शन है, ठीक है, मेन भी एक फंक्शन है, ये भी कहीं ना कहीं बना होगा मेमोरी में, और जो भी स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो कहाँ चलाएगा, एंड मेन के अंदर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक फंक्शन पॉइंटर बनाया और उसमें आपने किसका एड्रेस डाल दिया, हेलो का। तो आपने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया है पी नाम का, इसमें आपने किसका एड्रेस डाल दिया, एंड हेलो का। जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, क्या कर देगा, पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब आप इस पॉइंटर की हेल्प से आप इसको रन कर सकते हो। इसका एक नया नाम मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिल जाएगा, उसको एक नया नाम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एस्ट्रिक पी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही रहेगा पॉइंटर का, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट कभी बदलता नहीं है। पॉइंटर जिसको पॉइंट करेगा उसको एक नया नाम मिल जाएगा, ये आप याद रखिएगा, चाहे वो फंक्शन पॉइंटर हो, चाहे वो आपका नॉर्मल पॉइंटर हो, चाहे कुछ भी ले लें आप, एरे पॉइंटर होते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है। हर जगह ऐसे ही होता है कि पॉइंटर जिसको मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसको एक नया नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये फंक्शन पॉइंटर बन गया और इसने हेलो को पॉइंट करना शुरू कर दिया है। चले अब हम लोग लिखेंगे एस्ट्रिक पी, ठीक है, ये हमने लिखा, और आगे हम लोग इसको कॉलिंग करेंगे। इसका मतलब यही होता है दोस्तों, हेलो को कॉल करना। आप चाहे तो हेलो की कॉलिंग कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने पर सीधा का सीधा हेलो कॉल होगा, क्योंकि ये अभी एस्ट्रिक जो पी है वो कौन है, हेलो ही तो है, हेलो का नाम ही तो है। तो आप देखें कि बस फर्क कितना आ रहा है कि हेलो को हमने किस नाम से रिप्लेस कर दिया, एस्ट्रिक पी से रिप्लेस कर दिया। तो हेलो की जगह आप एस्ट्रिक पी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंटेक्स लिखा हुआ है, मैं वापस थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ आपके लिए। आप इसको लिखेंगे इस तरह से, ऐसा करेंगे तो यहाँ से कॉलिंग किसकी होगी, हेलो की होगी। फिर प्रिंटफ चलेगा, प्रिंटफ हमारा चल गया, आउटपुट आ गया हेलो फ्रेंड। क्या आउटपुट आ गया, हेलो फ्रेंड। फिर ये फंक्शन खत्म, वापस हम लोग यहाँ आ जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा हेलो फंक्शन डिस्प्ले पर। तो ये है फंक्शन पॉइंटर बनाने का तरीका, और इसमें किस तरह से हम लोग किसी फंक्शन का एड्रेस डालते हैं, और डालने के बाद में हम करना क्या है, हमें मेन काम करना होता है कॉलिंग। जिस तरह से वेरिएबल पॉइंटर के अंदर हम लोग वैल्यू चेंजेस करते हैं, यहाँ पर हमारा मेन जो पर्पज होता है पॉइंटर बनाने का वो होता है कॉलिंग का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से कॉलिंग होती है और किस वे से होती है। तो आई होप आपको ये आइडिया पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग इस फंक्शन पॉइंटर को समझते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं इस 3 फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। एक तो बनाया मैंने वॉइड हेलो, और यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंटफ हेलो, ठीक है। और एक फंक्शन मैंने बनाया वॉइड हाई, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंटफ हाई, ठीक है। और एक तो ये बनाना ही पड़ेगा दोस्तों हमें, वॉइड मेन, सॉरी इंटीजर मेन, क्योंकि ये तो हमारी प्रोग्राम की जान है, शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है, उसमें थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है रिटर्न 0 और ये हमारा खत्म, ठीक है। चलिए, ऐसा करने पर क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में मेमोरी के अंदर तीनों ये फंक्शन जो है वो स्टोर हो जाएंगे, इनकी बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलता हूँ कि हेलो हमारी मेमोरी में कहीं स्टोर हो गया है, ठीक है, और कहाँ से स्टोर हुआ है, ये 100 वाली लोकेशन में स्टोर हुआ है। तो जो भी इसकी स्टार्टिंग एड्रेस होगा, क्योंकि हो सकता है हेलो 5 या 10 या 20-30 बाइट खा रहा है, ठीक है। तो जो भी जितनी भी बाइट खा रहा है, हमें तो सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस से मतलब है, और वो स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ चला जाएगा, एंड हेलो के पीछे चला जाएगा। उसी तरह से हमारे पास में हाई नाम का भी एक फंक्शन बनेगा, ये भी कुछ मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसका स्टार्टिंग एड्रेस मैं 200 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये जो 200 है वो किस में चला जाएगा, एंड हाई में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग बात करते हैं मेन फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है ना दोस्तों, ये भी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। इसका स्टार्टिंग एड्रेस मैं 5 या 600 मान लेता हूँ, ठीक है, वो चला जाएगा एंड मेन में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में तीनों फंक्शन बाइनरी में कन्वर्ट होकर मेमोरी में चले गए, और जहां ये मेमोरी में रखे गए हैं उनका स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास में है, और वो किस में है, एंड हेलो में है, एंड हाई में है, और एंड मेन में है। चलिए, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन पॉइंटर बनाता हूँ, ठीक है। फिर वो पॉइंटर जो होगा कभी तो हेलो को पॉइंट करेगा, कभी हाई को पॉइंट करेगा। देखते हैं कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंटर जब बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं एस्ट्रिक पी, ठीक है, नॉर्मली चाहे नॉर्मल बनाए। फिर आगे हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मुझे कौन सा लेना है, जो कि इनका है, तो हम ले लेंगे डेटा टाइप वॉइड, ठीक है। आगे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा सेफ्टी के लिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्लियरली समझ में आता है।
तो ये तो बन जाएगा मेरा एक नॉर्मल पॉइंटर जो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसको फंक्शन पॉइंटर ऐसे बनाएंगे तो ये फंक्शन पॉइंटर बन जाएगा p। तो की क्या बन गया, एक फंक्शन पॉइंटर बन गया। ठीक है, नाउ अब p में एड्रेस डालना है, तो सबसे पहले मैंने दोस्तों p में एड्रेस डाला है एंड हेलो का। ठीक है, ये इस पर सेमीकोलन। तो एंड हेलो की वैल्यू क्या है अभी 100। अब 100 किस में आ जाएगा, p में आ जाएगा। तो p में क्या आ गया 100, तो p भी इसी को पॉइंट करेगा। जैसे ही पॉइंट करेगा तो उसका नाम क्या रख देगा, वो एस्ट्रिक p रख देगा। क्या रख देगा, वो एस्ट्रिक p रख देगा। ठीक है दोस्तों, नाउ फिर हमने लिखा p, ठीक है, एस्ट्रिक p, और आगे हमने ब्रैकेट पर इसको कॉल कर लिया। तो यहां से कौन कॉल होगा, हेलो कॉल होगा। ठीक है, ओके। और फिर हमने कहा इसके आगे जगह नहीं है दोस्तों, मैं आगे लिख दूं क्योंकि स्टेटमेंट एक के बाद एक लिखे जा सकते हैं, तो मैं यही लिख देता हूं। फिर p में मैंने डाला हाई का एड्रेस डाल दिया। फिर हमने लिखा स्ट्रिक p, और यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉलिंग, तो यहाँ से हम लोग किसकी कॉलिंग कर रहे हैं, हाई की कॉलिंग कर रहे हैं। अब प्रोग्राम चलेगा कैसा, आउटपुट क्या आएगा देखिए एक बार। शुरुआत होगी इंटीजर मेन से, यहाँ पे एक पॉइंटर बना p नाम का, इसमें एड्रेस डाला हेलो का, तो ये हेलो को भी पॉइंट कर रहा है, हेलो का नाम क्या हो गया स्ट्रिक p। तो यहाँ से किसको कॉल करेंगे, हेलो को कॉल करेंगे, तो क्या चलेगा, प्रिंट चलेगा, तो क्या आउटपुट आएगा, हेलो। ठीक है, फिर नीचे आए, फिर p में हमने किसका एड्रेस डाल दिया, हाई का। हाई का एड्रेस कितना भी 200, तो इसमें कितना आएगा 200 आएगा। तो ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। ठीक है, तो वो अब इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक p। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एस्ट्रिक p का स्क्वायर, तो यहां से अब ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही सिंटेक्स से हमने दोनों कॉलिंग कर रहे हैं, तो यहां से ये कॉल हो जाएगा और आउटपुट क्या आएगा, हाई। ठीक है, हेलो चल गया। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, अब हमारे पास कोई बचा ही नहीं है, मेन खत्म हो गया, आउटपुट आ गया हमारे पास में। तो दोस्तों ये तो है फंक्शन कॉलिंग के तरीके। अब यहाँ पर एक चीज सीखने लायक है दोस्तों, आप यहाँ पर जो लिखा हो ना स्टार p, ये जो कॉलिंग आप इसको ध्यान से देखिएगा। कॉलिंग जनरली हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हमारी कॉलिंग हो गई। आप चाहें तो सीधा यहाँ पर p ऐसा भी कर सकते हैं कॉलिंग, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो p है वो किसी का एड्रेस शो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे भी कॉलिंग कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी कॉलिंग कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब आपका ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसा करने से कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं, दोनों ही सही है, आपको जो पसंद आ रहा है वो कीजिएगा। लेकिन हमारी एक आदत है, वो ये है कि पॉइंटर जिसको पॉइंट करता है उसका नाम एसटीपी पड़ जाता है, तो आप एसटीपी से इसको कॉल करें। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज फंक्शन पॉइंटर। चलिए अब इसके हम लोग यूज की बात करते हैं कि इसका यूज क्या है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में इस फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक कॉलिंग करनी है, ठीक है, सिंगल कॉलिंग करनी है फोर लूप के अंदर। अब फोर लूप के अंदर कभी तो आपको हेलो की कॉलिंग करनी है, कभी हाई की कॉलिंग करनी है। तो आप यहाँ पर मैनुअली हेलो हाई लिख नहीं सकते। लिखेंगे तो अगर आपने हेलो लिखा तो हेलो कॉल होगा, हाई लिखा तो हाई कॉल होगा। तो आप चाहते हो एक ऐसा कॉमन सिंटैक्स तो कभी तो हेलो को बुलाए और कभी आपका हाई को बुलाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यही सेम सिंटैक्स यहाँ पर तो हेलो को कॉल कर रहा है और यही चीज यहाँ पर किसको कॉल कर रही है, हाई की। तो इसका ये फायदा मिल जाता है कि सिंगल कॉमन स्टेटमेंट, एक कॉमन सिंटैक्स दो अलग अलग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में बहुत काम में आएगा। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम जो है वो फंक्शन वाले सेक्शन में करेंगे, क्योंकि जब आपको फंक्शन प्रॉपर्ली समझ में आ जाएंगे, फंक्शन कॉलिंग समझ में आ जाएगी, रिटर्न समझ में आ जाएगा, तब कहीं जाकर हम एक अच्छे से प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम लोग हाइपोथेटिकली ये कह रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए कि दो फंक्शन दे रखे हैं, आप दोनों को कॉल करना है एक ही लोकेशन से या एक ही सिंटेक्स से, तो आपको इस तरह से कॉल करने पड़ेंगे। तो फंक्शन पॉइंटर की इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब आपको मल्टीपल फंक्शन को एक ही सिंटेक्स से कॉल करना हो, एक ही वे से कॉल करना हो। नहीं तो क्या होगा, अगर हेलो कॉल करना है तो हेलो लिखेंगे, हाई को कॉल करना है तो हाई लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है स्टार पी ब्रैकेट, यहाँ पर भी स्टार पी ब्रैकेट, मतलब एक ही सिंटेक्स है, एक ही लाइन लिखी हुई है। इसी सेम लाइन से हम लोग दोनों को अलग अलग कॉल कर रहे हैं। बस जाहिर सी बात है कि कॉल करने से पहले उसका एड्रेस हमें चेंज करना पड़ता है, तो वो भी बहुत आसानी से चेंज हो जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम लोग उसको करके भी देख लेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से वर्क करता है फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको और बेहतर ढंग से मैं इसको समझा सकूं। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं हम लोग। मैंने लिखा void हेलो, ठीक है, यहाँ लिख दिया printf हेलो, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने इंटीजर मेन, ये हमारा मेन हो गया जहां से प्रोग्राम की शुरुआत होती है, लास्ट में लिख दिया रिटर्न 0। ठीक है दोस्तों, चलिए अब और क्या हो सकता है इसमें।
तो यहाँ एक फंक्शन पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, एक तो हमें नाम देना है, ठीक है, एक पैरेंथेसिस ये जरूरी है, पैरामीटर कुछ है नहीं तो खाली छोड़ दिया। अब आप चाहे तो यहाँ पैरामीटर भी लिख सकते हैं, पर वो हम लोग करेंगे फंक्शन के अंदर, ताकि आपको, अभी तक मैंने आपको पैरामीटर लिखना नहीं सिखाया कि पैरामीटर कैसे लिखते हैं और कैसे पास करते हैं। तो अभी आप बिगिनर्स हैं तो इसको हम लोग फंक्शन वाले के अंदर सीखेंगे, फिर बाद में इस क्वेश्चन को और कर लेंगे, ठीक है। और आगे मैंने टाइप दे दिया वॉइड, ठीक है, ये मेरे बन गया फंक्शन पॉइंटर। फिर दोस्तों पी में हम लोग डालते हैं एंड हेलो, है ना भाई। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी इक्वल टू हेलो, क्योंकि दोस्तों किसी भी फंक्शन का जो नाम होता है ना वो एड्रेस ही शो करता है। तो आप एंड हेलो भी लिख सकते हो, और चाहे तो आप इस एंड को रिमूव भी कर सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। उसी तरह से जिस तरह से आप लोग जब इसकी कॉलिंग करेंगे तो आप एस्ट्रिक पी ऐसे भी कॉलिंग कर सकते हो, या फिर पी ऐसे भी कॉलिंग कर सकते हो। दोनों ही तरीके सही है, ये भी तरीका सही है और ये भी सही है। तो आपको जो समझ में आ रहा है, जो आपको ज्यादा याद रह रहा है, जो ज्यादा इजी लग रहा है, जैसे ये तो बहुत इजी है दोस्तों। अब चाहे तो इसको इस लाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिखिएगा, उसमें ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस लाइन की जगह ये लिख सकते हैं, इस लाइन की जगह ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो आपको इस प्रोग्राम के अंदर जब शुरुआत मेन से होगी, यहाँ पर एक हेलो बन जाएगा, हेलो फंक्शन, ठीक है, एक बन जाएगा मेन फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अब आपने पी बना लिया, पी में आपने हेलो का एड्रेस डाला, चाहे तो इस तरह से डालिएगा, चाहे इस तरह से डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इसको पॉइंट करेगा, उसका नाम क्या मिल जाएगा, एसटीपी मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ लिखा, चलो मेन को तो हम लोग को पॉइंट करवा ही नहीं ना, फिर आपने इसकी कॉलिंग की, क्या की, आपने इसकी कॉलिंग की। तो कॉलिंग चाहे ऐसा करे, चाहे ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करने पर हमारे पास यहाँ से हेलो की तरफ कॉलिंग होगी, हेलो कॉल हो जाएगा, ये स्टेटमेंट चल जाएगा, तो आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, हेलो। फिर ये फंक्शन खत्म, वापस हम लोग यहीं आएंगे, इसके बाद में हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे और रिटर्न आ गया तो हमारा प्रोग्राम वहीं खत्म। तो दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि क्या क्या सिंटैक्स वैलिड है। अब होता ये है कि ये वाला जो सबसे बेटर होता है, ठीक है, ये हर तरह के कंपाइलर में सूटेबल रहता है, ये सिर्फ कुछ एक कंपाइलर के अंदर नहीं चल पाता, बाकी ये भी सही है, ठीक है। बहुत ही रेयर ऐसे कंपाइलर जहाँ पे ये सपोर्टेबल नहीं होते हैं, बट आप ऐसा कर सकते हैं, 99% ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। बाकी ये दोनों तो सेम ही होते हैं, आप किसी तरह से कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी किसी तरह का इशू नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये एंड जो है, कभी लगाते हैं कभी हटाते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों हेलो एक एड्रेस है, क्या होता है जब कोई फंक्शन बनता है तो उसके नाम के पीछे उसका एड्रेस आ जाता है, ठीक है। तो हेलो एक एड्रेस है, ठीक है। तो जब पी इसको पॉइंट करता है तो पी भी क्या है, एड्रेस है। तो आप हेलो की जगह पी भी तो लिख सकते हो, क्योंकि ये हेलो भी एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, पी भी एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। मान लिया वो एड्रेस 100 है, तो पी भी 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हेलो भी 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा फंक्शन यहाँ रखा हुआ है 100 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसी वजह से पी का भी यूज कर सकते हो। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये तो पॉइंटर है, पॉइंटर अगर इसको पॉइंट करेगा तो हेलो को एक और नाम मिलना चाहिए ना अपन को, तो आप एसटीपी का भी यूज कर सकते हो। तो यही वो रीजन है कि आप यहाँ से एंड को हटा सकते हैं, या यही वो रीजन है जिस कारण हम लोग एसटीपी और पी लिख पाते हैं। पर ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास में किसी वेरिएबल के अंदर नहीं आएगी। जब डाटा का जो कोई पॉइंटर होते हैं, वेरिएबल जो पॉइंटर होते हैं, उसमें ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलने वाली दोस्तों। ये सिर्फ इसी में मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो नाम बना हुआ है वो अपने आप में एक क्या है, एक एड्रेस है, ठीक है। और आप इसको किसी और एड्रेस में डाल रहे हो। ये काम बिल्कुल ऐसे ही है कि मान लो ये भी एक पॉइंटर है और ये भी एक पॉइंटर है, ठीक है। ये भी एक पॉइंटर है और ये भी एक पॉइंटर ही है। इसमें 100 पड़ा हुआ है, इसमें भी 100 रखा हुआ है आपने, ठीक है। तो यही वो रीजन है कि जिस वजह से हम लोग एंड हेलो डाले तो भी ठीक है और हेलो डाले तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है, ताकि हमारे जो सिंटैक्स है बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा फंक्शन पॉइंटर समझ में आया होगा। अब इसका यूज क्या है फंक्शन पॉइंटर का, तो देखो दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि हमें जो पैरामीटर होते हैं ना यहाँ पर, या हमें फंक्शन कॉलिंग करनी पड़ती है। तो ये मैं आपको भी इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने अभी तक पैरामीटर नहीं बताया कि पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जब भी पढ़ेंगे एरे, और एरे के बाद में पढ़ेंगे फंक्शंस, ठीक है। ये सब के सब पॉइंटर की एप्लीकेशन है दोस्तों। तो पॉइंटर की वजह से ही हमें एक एरे नाम का कॉन्सेप्ट मिल पाता है, पॉइंटर की वजह से ही हमें एक फंक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट मिल पाता है। तो ये फंक्शन जो है इंटरनली सब पॉइंटर के साथ ही वर्क करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, और आखिर एक प्रोग्रामर के लिए क्या ये यूजफुल है। तो वहां पर मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी फंक्शन के अंदर आप ये जो पैरामीटर होते हैं, ये जनरली आप लोग वेरिएबल लिखते हैं, इंट ए, इंट बी,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग भी की जा सकती है, बट वो नॉर्मल कॉलिंग नहीं होगी, वो पॉइंटर के थ्रू आप लोग कॉलिंग कर सकते हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज फंक्शन पॉइंटर का होता है कॉलिंग के पैरामीटर के अंदर जो कॉलिंग होती है, जब पैरामीटर पास किया जाता है उस समय। अब ये कॉलिंग क्या होती है, उसमें पैरामीटर किस तरह से लिखे जाते हैं, ये तो हम लोग फंक्शन वाले में सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार फंक्शन के साथ ऐसा होता है। फिर आप देखेंगे कि पॉइंटर के साथ में हमने इसको किस तरह से बेटर ढंग से प्रोग्राम बनाया है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू के अंदर कि सर ये किस तरह से यूज़ करने हैं, तो आप कहेंगे सर अगर मुझे किसी के फंक्शन कॉलिंग करनी है एज़ अ पैरामीटर से, मतलब यहाँ से आपको फंक्शन कॉलिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो रास्ता होता है, वो होता है हमारे पास में फंक्शन पॉइंटर। ठीक है? अब इसके एडवांटेज वगैरह जो है वो आपको फंक्शन के साथ ही सीखने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन पूरे प्रॉपर्ली नहीं किए हैं। अभी हमने फंक्शन बनाना देखा है और कॉलिंग करना देखा है। लेकिन अभी तक हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने पैरामीटर की बात नहीं करी है, आर्गुमेंट्स की बात नहीं करी है। तो वो बहुत जल्द हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आया होगा कि फंक्शन पॉइंटर क्या है। बट इसके जो प्रोग्राम है, जो रियल टाइम प्रोग्राम होते हैं, वो हम लोग आगे वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फंक्शन पॉइंटर क्या होता है और उसको किस तरह से लिखते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है? तो फंक्शन जो है वो किस तरह से आगे होंगे, किस तरह से हम लोग सीखेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।